जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेट टाइम फंक्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से डेट टाइम फंक्शन का यूजेस कर सकते हो। देखिए, डेट टाइम फंक्शन की बात करें तो ये आपको एक नाम से ही पता चला है किस पर काम करेगा, डेट और टाइम के ऊपर। ठीक है, ये किस पर वर्क करेगा? डेट और टाइम के ऊपर वर्क करेगा कि आप किस टाइप से डेट टाइम के अकॉर्डिंग आप कोई ईयर निकालना चाहते हो, मंथ निकालना चाहते हो या डे निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से निकाल सकते हो। या फिर आपकी कोई ईयर मंथ डे दी हुई है, आप उसे डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपके पास में आवर्स मिनट सेकंड दी हुए तो आप उसको किस टाइप से टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हो। या फिर आप कोई वर्किंग डे निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से वर्किंग डे निकाल सकते हो। अब वर्किंग डे की बात करें तो इसके अंदर आपका एक वर्किंग डे का भी फॉर्मूला होगा और एक नेटवर्क डेज का भी फॉर्मूला होगा। तो इसके अंदर मैं आपको वर्किंग डेज और नेटवर्क डेज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि वर्किंग डेज का फॉर्मूला क्या काम करता है और नेटवर्क डेज का फॉर्मूला क्या काम करता है। साथ ही साथ आपका वर्किंग डेज डॉट INTNL का भी यूजेस बताऊंगा और नेटवर्क डेज डॉट INTL का भी यूजेस बताऊंगा। मतलब इसके अंदर मैं आपको वर्किंग डेज, नेटवर्क डेज, साथ ही साथ आप वीकडे किस टाइप से आप निकालना चाहते हो तो आप वीकडे का भी यूजेस कर सकते हो। या फिर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। आपके पास में दो डेट दी हुई है, उन दो डेटों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो आप किस टाइप से दो डेटों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो। या आपके पास कोई डेट दी हुई है, उस डेट में आप कोई डेज ऐड करना चाहते हो या मंथ ऐड करना चाहते हो या ईयर ऐड करना चाहते हो तो आप किस टाइप से ऐड कर सकते हो। बोला जाए तो एक एग्जांपल, फ्यूचर डेट कंफर्म करना चाहते हो कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन बाद कौन सी डेट होगी तो आप किस टाइप से फ्यूचर डेट भी निकाल सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर डेज 365 का भी यूजेस बताऊंगा कि किस टाइप से आप डेज 360 या 365 का यूजेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट आपको ओवरऑल डेट टाइम फंक्शन बताऊंगा कि किस टाइप से आप एक्सेल के अंदर डेट टाइम फंक्शन का यूजेस कर सकते हो। मैं के सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल LS डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बना के तरीके शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेट टाइम फंक्शंस। तो देखिए, डेट टाइम फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमारे फॉर्मूलेस होंगे टुडे, ईयर, मंथ, डेज, नाउ, आवर्स, मिनट, सेकेंड। कुछ हमारे यहाँ पे फ्यूचर डेट के फंक्शंस होंगे तो हम किस टाइप से फ्यूचर डेट्स के फॉर्मूले यूजेस करेंगे और यहाँ पर हम वर्किंग डेज के फॉर्मूले किस टाइप से यूजेस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर टुडे की। देखिए, टुडे का वर्क क्या होता है कि टुडे भी क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे टुडे डालेंगे, टुडे डालने के बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आज की डेट उठा लेगा। जो आज की डेट है उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू टुडे, यहाँ पे टुडे लिखूंगा, टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद करता हूँ एंटर। जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देखेंगे तो इसने क्या है, आज की डेट ले ली, 8/1/2024। क्लियर? तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, टुडे। अब इस टुडे में से आपको क्या करना है कि इसमें से डेट में से आपको ईयर अलग निकालनी है, मंथ अलग निकालना है और डे आपको अलग निकालना है। तो आप किस टाइप से निकालेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे इक्वल टू ईयर, यहाँ पे आप ईयर लिखिए और क्या करिए, इस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ईयर निकल जाएगी। सेम आपको मंथ निकालना है तो इक्वल टू मंथ, आप डेट को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, मंथ आ जाएगा। और आप डे निकालेंगे तो इक्वल टू डे, डेट को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे तो आज की डेट थी, इस डेट में से इसने ईयर आपको अलग फाइंड करके दे दिया, मंथ अलग दे दिया और डेट इसने अलग शो करा दी। तो इस टाइप से आप ईयर, मंथ और डे का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा एक फॉर्मूला है डेट का, कि आपके पास में कोई वैल्यू दी हुई है कि वहां पर अलग से आपको ईयर दे रखी है, मंथ दे रखा है और डेट। तो आप क्या चाहते हो, उसको डेट फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, मतलब आपके पास में ईयर, मंथ और डे लिखे हुए हैं अलग अलग, लेकिन आपको किस में लिखना है, उसको डेट की फॉर्मेट में। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू डेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या मांग रहा है यहाँ पर, ईयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, मंथ, तो हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर क्या, डे। तो यहाँ पे हम डे को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखेंगे तो इसने क्या कर दिया, अब यहाँ पर आपको इसको डेट फॉर्मेट में दे दिया। क्लियर? तो इस टाइप से आप कोई भी डेट फॉर्मेट बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए नाउ की।
कि नाउ के अंदर क्या होगा कि इसमें डेट एंड टाइमिंग दोनों शो कराएगा। जैसे टुडे में क्या था कि सिर्फ ओनली डेट आई थी, लेकिन नाउ में क्या होगा, डेट एंड टाइमिंग दोनों शो कराएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नाउ में क्या आ गई, डेट भी आ गई और साथ ही साथ क्या आ गया, टाइम। ठीक है, 8/1/2024 और 21 बज गए कितने, 10 मिनट। क्लियर। अब इसमें से आपको क्या करना है, अलग अलग आवर्स मिनट सेकंड भी शो कराने। देखिए नाउ क्या होगा कि नाउ में क्या करेगा, जैसे जैसे आप थोड़ा आगे वर्क करते जाएंगे तो जैसे जैसे आपकी टाइमिंग चेंज होती जाएगी, नाउ में भी आपकी टाइमिंग चेंज होती जाएगी। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल टू आवर्स, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आवर्स आपके निकल के आ गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या हुआ था, अभी 21:10 हो रही थी, लेकिन क्या हो गया, ऑटोमेटिक 11 मिनट हो गई। तो जैसे टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक टाइम चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से अप्लाई करते हैं क्या, मिनट का। यहाँ पे मिनट सेलेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने क्या निकाल दिया इस बार, मिनट। सेकंड निकालेंगे तो इक्वल टू सेकंड, और इस डेट को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने क्या निकाल दिया आपका, सेकंड। तो यहाँ पे देखेंगे तो आवर्स आपके अलग निकाल दिए, मिनट्स आपके अलग निकाल दिए और सेकंड अलग फाइंड कर दिया। सेम आपके पास में आवर्स मिनट और सेकंड लिखी हुई है, और आप उसे किसमें फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, टाइम की फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो इसके लिए आप यूज करेंगे इक्वल टू टाइम। टाइम यहाँ देखेंगे तो आवर्स, तो पहले आप आवर्स सेलेक्ट करिए, कॉमा, मिनट सेलेक्ट करिए, कॉमा, और सेकंड सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, अब जैसे 12 मिनट हुए थे तो 12 मिनट भी हो गए, यहाँ पर 17 सेकंड हो गई। तो जैसे आप किसी सेल के अंदर एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका टाइम चेंज होता रहेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 9:12। क्लियर। तो इस टाइप से आप किसी भी फॉर्मेट को आप, तो आप इस टाइप से किसी वैल्यू को आप टाइम फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप टाइम फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये यूज होता है हमारे क्या, डेट और टाइम के यूज। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फ्यूचर डेट की। अब फ्यूचर डेट के लिए बात करें तो ये क्या करेगा, आपकी फ्यूचर की डेट कंफर्म करने के लिए इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए डेज की, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, डेज फाइंड करना चाहते हैं। अब फ्यूचर डेज के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इस पर आता हूं और यहां पर कोई भी डेट लिखता हूं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं क्या करता हूं, एक टुडे का ही फॉर्मूला लगाता हूं। फिलहाल अभी यहां पर मैंने टुडे का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो उसने क्या किया, आज की डेट बता दी। अब आज की डेट के अकॉर्डिंग आपसे क्यों कहता है कि भाई आज से 25 दिन बाद कौन सी डेट होगी, आज से 25 दिन बाद कौन सी डेट होगी, तो हमें क्या निकालनी, फ्यूचर डेट निकालनी है। ये आपसे कोई कहता है कि भाई आज ना मुझे ना 2000 रुपये उधार दे दो, मैं आपको 25 दिन बाद दे दूंगा आपको। तो आप डेट फाइंड करोगे कि भाई किस डेट को आप रिटर्न करोगे मुझे। ये कोई आपसे कोई कहता है कि भाई आज से फिक्स हम 25 दिन बाद कहीं पिकनिक पे घूमने चलेंगे, तो उसकी डेट निकालें कि उसकी कौन सी डेट होगी। तो इसके लिए तो देखिए हम सिंपल डे के लिए हम क्या करेंगे कि हमें डे ऐड करना है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो आपकी डेट है उसमें आप प्लस कर दोगे किसको, डे को। तो जो आपकी डे है, जो आपकी डेट है उसमें हमने क्या कर दिया, डे को ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपकी क्या बता दी, इसने डेट बता दी कि 2 फरवरी 2024। क्लियर है, 2 फरवरी 2024 को आपकी वो डेट होगी। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए उसने 25 दिन का टाइम मांगा, तो आपको होगा भाई 2 फरवरी को आप मुझे पैसे वापस रिटर्न कर दोगे, या आपको होगा अच्छा 2 फरवरी को हमें पिकनिक पे घूमने चलना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर डेट कंफर्म कर सकते हो। तो देखिए ये फ्यूचर डेट तो मैंने किसके अकॉर्डिंग कंफर्म करी, एक डे के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूँ मंथ के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं सेम इसी डेट पर लेता हूँ और मुझसे कहता है कि भाई ना मंथ के अकॉर्डिंग 3 मंथ, इसमें 3 मंथ, कि भाई मुझे आज पैसे दे दीजिए, मैं आपको आफ्टर 3 मंथ रिटर्न करूंगा, 3 महीने के बाद, तो कौन सी डेट होगी। क्लियर। ये आपसे कोई कहता है कि यार मुझे ना अब घूमने जाना है कहीं, तो 3 महीने बाद कौन सी डेट होगी, उस डेट में मुझे क्या करना है, एक टिकट बुक करनी है, रिजर्वेशन करना है। तो मतलब मंथ के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेट कंफर्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू ई डेट का। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू ई डेट, मतलब एंड डेट। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, स्टार्ट डेट, कि आपको सबसे पहले तो देना होगा यहाँ पे स्टार्ट डेट कि किस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल 8 जनवरी को,
कॉमा, उसके बाद ये मांग रहा है मंथ, कि कितने मंथ आगे की आपको डेट यहाँ पर कंफर्म करनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मुझे किसकी 3 मंथ की, पहले आपको स्टार्ट डेट और कितने मंथ उसमें ऐड करने वो मंथ आपको ऐड कर देने हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। जैसे देखिए हमने ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो यहाँ पे क्या किया, इसने वैल्यू में शो करा दिया आंसर, लेकिन मुझे किस में चाहिए, ये डेट में। तो डेट के लिए या तो आप यहाँ पे जनरल पर आएंगे और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, डेट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लीजिए या लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। देखिए शॉर्टकट की बात करूं तो आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हेज। क्लियर, ये आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हेज। तो या तो आप ये शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए या फिर आप यहां से डेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट हेज। तो जैसे देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट हेज किया तो उसकी डेट आ गई कि आफ्टर 3 मंथ 8 अप्रैल 2024। ठीक है, एक एग्जांपल मान चलिए आपने कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया और आज की डेट में एडमिशन लिया, मतलब 8 जनवरी को आपने एडमिशन लिया और आपका कोर्स जो है वो कब खत्म होगा, 3 मंथ के बाद में, आफ्टर 3 मंथ। तो आपको फिनिशिंग डेट देखनी हो तो कब फिनिश होगा आपका, 8 अप्रैल 2024 का कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो ये यूज होता है आपका किसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग। क्या मंथ के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेट कंफर्म करना चाहते हो तो आप मंथ के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेट कंफर्म कर सकते हो। क्लियर, एक होता है हमारा क्या, ईयर मंथ डे के अकॉर्डिंग। जैसे मान चलिए कि मैंने लिखा यहाँ पे ईयर मंथ और डे, मैंने यहाँ पे तीनों ऐड कर दिए, ईयर मंथ भी और डे भी। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि आज के टाइम पे हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं, तो वहां पे बोला गया कि भाई आपका 12 साल 5 महीने और 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 साल 5 महीने 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको वहां पे क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी लिखना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो वहां पे आपको साइन करना होगा। या फिर देखिए ये मैं फ्यूचर डेट बता रहा हूँ, ये एक किसी भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। आपकी कोई मेडिसिन है, मेडिसिन पे आपने देखा हो डे के अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मंथ के अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ईयर के अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो इस टाइप से आप उसकी क्या कर सकते हो, फ्यूचर डेट कंफर्म कर सकते हो। क्लियर, आपने किसी भी चीज का आपने वर्किंग का टेंडर दिया, तो आप उस वर्किंग टेंडर पे आपको क्या होता है कि भाई टेंडर पे साइन होते हैं कि आपको ये टेंडर इस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। तो वहां पे भी लिखा होता है इतने साल इतने महीने इतने दिन का हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और इस डेट में हमें ये क्या है, टेंडर पूरा कंप्लीट चाहिए। तो इस टाइप से आपको यूजेस करना है। तो ईयर मंथ डे के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर डेट कंफर्म करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू डेट का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, इक्वल टू डेट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ईयर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ईयर। मैंने पहले डेट लिखा, उसके बाद क्या लिखा, ईयर। ईयर लिखने के बाद में यहाँ पे मांग रहा है देखिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा डेट, कि किस डेट से आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इस 8 जनवरी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, उसके बाद प्लस करूंगा। अब यहाँ पे मुझे प्लस करना है, कितने ईयर इसके अंदर प्लस करने हैं, उस ईयर को मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको 12 ईयर को इसके अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ। अब यहाँ पे यूज करूंगा क्या, मंथ। फिर से यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस कितने मंथ ऐड करने मुझे, 5 मंथ, कॉमा। उसके बाद करूंगा क्या, डे। फिर से ब्रैकेट ओपन, डेट को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस कितने डेज ऐड करने इसमें, 15 डेज, ब्रैकेट क्लोज करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू डेट, फिर ईयर, डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके अंदर प्लस कितने ईयर करने उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दिया, मंथ, डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस उस मंथ को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दिया, डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस और उसके डे लिख दिए, और उसका कर देते हैं एंटर। जैसे देखें हमने एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 23/6/2036 में जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। ठीक है, मतलब 23 जून 2036 में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। इस डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है और इस डेट तक आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्लियर, तो इस टाइप से आप ईयर मंथ डे के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेट निकालना चाहते हो तो आप इस टाइप से ईयर डेट मंथ के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी भी मंथ का एंड डेट कंफर्म करने के लिए। अभी आपने देखा तो मैंने इसके अंदर जो आपको बताया फ्यूचर डेट में कौन कौन से फॉर्मूला बता दिए, डे का फॉर्मूला बता दिया, ई डेट का फॉर्मूला बता दिया, ईयर मंथ और डे का भी फॉर्मूला बता दिया।
अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम क्या, ईओ मंथ की। ईओ मंथ के लिए क्या है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए आपका कोई मंथ है और उस मंथ की आपको क्या करनी है, एंड डेट निकालनी है। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2024। अब इसको मुझे क्या निकालना है, लास्ट डेट निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ईओ मंथ, मतलब एंड ऑफ मंथ। क्लियर, क्या निकालें आपको, एंड ऑफ मंथ। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी स्टार्ट डेट, कॉमा। अभी देखिए यहाँ पे मंथ मांग रहा है, तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं मंथ दे रहा हूँ 0, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। सेम इसको भी किस में दिखा रहा है, वैल्यू में, लेकिन इसे मुझे डेट में चाहिए। तो वापस यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैच का साइन। तो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट हैच करेंगे तो आप देखेंगे तो इसकी एंड डेट आ गई। ठीक है, 1 जनवरी स्टार्ट डेट थी और एंड डेट क्या आ गई हमारी यहाँ पर 31 जनवरी। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं क्या है, कुछ मंथ भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईओ मंथ, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मंथ मांग रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 2 मंथ ऐड करता हूँ इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। फिर से कंट्रोल शिफ्ट हैच करता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें 2 मंथ ऐड किए तो एंड डेट क्या बता दी इसने, अब 31 मार्च 2024। क्लियर, कि हमारी स्टार्ट डेट क्या है 1 जनवरी और मुझे एंड डेट निकालेंगे किसके, आफ्टर 2 मंथ बाद में। तो क्या निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो 2 महीने बाद क्या होगा, आपकी 31 मार्च 2024 आ जाएगी। क्लियर, तो आप इस टाइप से किसका यूज कर सकते हो, ईओ मंथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब एंड ऑफ मंथ का यूज कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट निकालेंगे क्या, वर्किंग डेज। नेक्स्ट यहाँ पे वर्किंग डेज में बात करें तो सबसे पहले है यहाँ पर हमारा डेज। तो देखिए डेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे कोई डेज शो कराने कि यहाँ पर इस डेट से और इस डेट के बीच में कितनी डेज का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू डेज। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है क्या, एंड डेट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, एंड डेट। तो आप एंड डेट सेलेक्ट करिए, जैसे मेरी ये एंड डेट है, कॉमा। उसके बाद क्या है, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या है आपकी यहाँ पर 1 जनवरी, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। तो देखिए इस डेट में से इस डेट को माइनस किया तो कितने डेज निकल के आ गए आपके, 23। क्लियर, आप इस टाइप से ऐसे इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबके डेज शो करा देगा कि इस डेट में से किसी डेट को आप माइनस करेंगे तो आप इस टाइप से यहाँ पर डेट आपने निकल आएंगे, डेज निकल आएंगे कि कितने डेज बनते हैं। क्लियर, यहाँ पे देखेंगे तो 18 जनवरी है और यहाँ पर है 16 जनवरी, तो उसके अकॉर्डिंग कितने डेज आ गए यहाँ पर, 2 डेज। क्लियर, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो क्या, डेज। तो देखिए डेज के फॉर्मूले ने क्या शो कराया कि आपके यहाँ पे डेज शो करा दिया, लेकिन आपने देखा होगा किसी किसी मंथ के अंदर क्या होता है कि हमारे 31 डेज होते हैं। ठीक है, किसी मंथ में 31 होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 30 होते हैं। लेकिन हम एक चीज कंडीशन यूज करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर मंथ के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग फाइंड करें, 30 डेज के अकॉर्डिंग। हर महीने में क्या है 30 डेज है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करें। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेज 360। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल टू डेज 360। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट डेट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा। एंड डेट मेरा ये है, कॉमा। और इसको क्या करता होता हूँ मैं, फॉल्स कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें 24 जनवरी है तो इसमें कोई 31 का तो कोई रोल है ही नहीं, तो इसलिए क्या है यहाँ पर कितने दिखा रहा है आपको, 23 दिन दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आगे ड्रैग किया तो यहाँ पर फरवरी के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इसको फाइंड कर दिया 39। क्लियर, क्योंकि इसने अब यहाँ पर जनवरी को किस में फाइंड किया है, 30 में ही फाइंड किया है, इसने 31 में फाइंड नहीं किया। क्लियर, और आप आगे और ड्रैग करते जाएंगे तो इस टाइप से ये जो डेट फाइंड करेगा कि इसके अकॉर्डिंग फाइंड करेगा, 30 के अकॉर्डिंग फाइंड करेगा, 31 के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं फिर से लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू डे। यहाँ पे मैं लिखा इक्वल टू डेज। डेज लिखने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो क्या मांग रहा है, सबसे पहले एंड डेट, उसके बाद स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। अब यहाँ से देखिए ड्रैग करूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डेज कितने आए हैं वाकई, मई के अंदर देखेंगे तो कितने दिखा रहा है यहाँ पर 115, लेकिन यहाँ पर कितने दिखा रहा है 116। ऐसे यहाँ पर कितने दिखा रहा है 39, यहाँ पर 40, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग फाइंड करके चला है 31 के अकॉर्डिंग। जो डे वाला फॉर्मूला है, जैसे मैंने इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर डेज 360 का, और इसके अंदर मैंने फॉर्मूला यूज किया है ओनली डेज का। क्लियर, तो जो डेज 360 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने डेज आ रहे हैं 39,
लेकिन जिसमें हमने डेज का फॉर्मूला यूज किया तो उसमें क्या आ रहा है ओनली 40। क्यों कि यहाँ पर जो फाइंड किया है इसने किसके अकॉर्डिंग 30 डेज के अकॉर्डिंग, और इसने 31, क्योंकि जनवरी के अंदर हमारे क्या है 31 डेज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसने 31 डेज के अकॉर्डिंग फाइंड किया है। सेम यहाँ पर आप मई में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 115, क्योंकि ये 30 दिन के अकॉर्डिंग लेके चला है और ये 31 दिन के अकॉर्डिंग लेके चला है। तो आप इस टाइप से डेज फाइंड करना चाहते हो, डेज के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हो, या डेज 360 के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हो, तो आप इस टाइप से डेज फाइंड कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा इसके अंदर फॉर्मूले हैं इसके नेटवर्क डेज के। देखिए नेटवर्क डेज की बात करूं तो नेटवर्क डेज क्या काम करता है। जैसे एक एग्जांपल मान चले कि मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करता हूं, मैंने दे दिया यहां पर स्टार्ट डेट और इधर दे देता हूं मैं यहां पर एंड डेट। यहां पर ये मैंने दो डेट दी, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अभी एक एग्जांपल मान चलिए, फिलहाल मैं स्टार्ट डेट देता हूं 1 जनवरी 2024 और यहां पर एंड डेट दे देता हूं मैं ईओ मंथ के द्वारा आप दे दीजिए, या फिर आप लिख भी सकते हो मैंने स्टार्ट डेट दीजिए थी और कॉमा 0 दे दिया, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी 31 जनवरी। अब मुझे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में क्या शो कराना है, यहाँ पर वर्किंग डे शो कराने। क्या शो कराने मुझे वर्किंग डे शो कराने। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दो फॉर्मूले यूजेस करूंगा, एक नेटवर्क डेज का और एक नेटवर्क डेज INTL का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ किसका, नेटवर्क डेज। यहाँ पे जैसे मैंने नेटवर्क डेज लिखा, नेटवर्क डेज लिखने के बाद में अब देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्या, स्टार्ट डेट। कि आपको किस डेट से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट ली ये वाली कॉमा, उसके बाद क्या है एंड डेट, तो यहाँ पे आप एंड डेट दे दीजिए ये वाली कॉमा। उसके बाद आपको मांग रहा है हॉलीडेज, कि आपको अदर कोई भी हॉलीडेज इसमें बीच में शो करानी है, तो आप अदर हॉलीडेज भी यहाँ पे बीच में शो करा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे ब्लैंक वाला ही ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई हॉलीडेज शो नहीं करा रहा, सिंपल ले रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंटर। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर इसने कितने शो कराए 23 वर्किंग डे शो कराए। क्लियर? 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 23 वर्किंग डेज। अब आपको हो गई 23 वर्किंग डेज कैसे हुए, क्योंकि देखिए इसने क्या किया है कि आपके सैटरडे संडे भी ऑफ लिए। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ लिए इसने, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपके 23 आपके वर्किंग डेज आ रहे हैं। क्योंकि सैटरडे संडे के अकॉर्डिंग बात करें तो 8 दिन होते हैं आपके। ठीक है, वीक के 4 हो गए तो कितने हो गए 8 हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग इसने देखा है आपका वर्किंग डे कितना 23। अब इसमें आप कोई हॉलीडे भी ऐड कर दो बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 26 जैन। ठीक है, अब इसका भी हॉलीडेज मैंने दे दिया, कोई 26 जनवरी का भी क्या रहता है छुट्टी रहती है, तो इसलिए इसने वर्किंग डे क्या दे दिया 22 वर्किंग डे दे दिया। ठीक है, क्या वर्किंग डे शो करा दिया इसने 22, कि आपने कितने दिन वह काम किया है 22 दिन वह किया है। क्लियर? ये मैंने यहाँ पर वर्किंग डे का फॉर्मूला निकाला। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू नेटवर्क डेज। आपको क्या करना है स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद एंड डेट कॉमा, उसके बाद ये हॉलीडे मांगता है कि आपको कोई अदर हॉलीडे भी शो करानी है, तो वहां पर अदर हॉलीडे भी आप शो करा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं फिलहाल ये ब्लैंक वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया एंटर, तो इसने कितने वर्किंग डे दिखाए 23 वर्किंग डेज। क्योंकि इसने क्या किया सैटरडे संडे वर्किंग को क्या करता है ये ऑफ रखता है, मतलब एंड ऑफ वीक होता है, तो इसलिए वहां पर इसमें ऑफ रहते हैं सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे के अकॉर्डिंग हमारे 4 वीक पड़ते हैं, तो 4 वीक के अंदर एक में क्या हो गए 2 हो गए सैटरडे और संडे, तो इसलिए हमारे 8 दिन हो गए। तो हम 31 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारा 23 दिन बचेंगे, तो 23 दिन हमारा वर्किंग हुआ। लेकिन इसमें हमने क्या शो करा दिया कि भाई 26 जनवरी का भी हमने ऑफ दिखा दिया, क्योंकि हमारा क्या होता है 26 जनवरी का भी ऑफ रहता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 26 जनवरी का भी ऑफ दिखा दिया, तो इसलिए क्या हुआ 22 वर्किंग हो गए। कि आप एक दिन और नहीं गए तो आपने 22 वर्किंग डेज यहाँ पर काम किया। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसका नेटवर्क डेज का। एक होता है हमारा क्या नेटवर्क डेज डॉट INTL, मतलब ये एक इंटरनेशनल बेसिस काम करता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसने क्या किया था, ऊपर वाले फॉर्मूले ने क्या किया था आपको सैटरडे संडे हॉलीडेज दिया, लेकिन ये वाले जो फॉर्मूला क्या होगा कि इसमें आपको वीक का खुद डे चुनना होगा कि आपका कौन सा दिन वीकडे ऑफ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INTL। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले वही सेम स्टार्ट डेट, मैंने ये स्टार्ट डेट दी कॉमा,
एंड डेट, मेरी ये एंड डेट है, कॉमा। अब जैसे देखिए कॉमा दिया तो कॉमा देते ही अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके वीक एंड आ रहा है। तो आपको वीक का कब एंड होता है, या तो आपकी कंपनी के अंदर 2 डेज ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे। तो आप यहाँ पे 2 डेज सेलेक्ट कर सकते हो जो भी दिन आपका ऑफ रहता है। तो या फिर आपकी कंपनी में सिर्फ वीकेंड एक ही है, ओनली संडे, ओनली मंडे, ओनली ट्यूजडे, ओनली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो जो कंपनी के अंदर आपका वीकेंड होता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए, मोस्टली हमारा क्या रहता है, संडे रहता है। कहीं कहीं देखा होगा आपने किसी किसी मार्केट में मंडे ऑफ रहता है, कहीं ट्यूसडे ऑफ रहता है, कहीं फ्राइडे ऑफ रहता है। क्लियर, वो आपका वीक का एंड डे सेलेक्ट कर लेना होगा कि किस वीक का एंड डे आपका वहां पर होता है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने फिलहाल संडे लिया, तो ओनली मैंने यहाँ पे संडे, तो संडे को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करूंगा। क्या करूंगा, टैब। तो जैसे यहाँ पे टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए आ गया 11। तो यहाँ पे मैंने वीकेंड ले लिया, उसका लिया कॉमा। सेम क्या मांग रहा है, हॉलीडेज, कि आपका कोई अदर हॉलीडेज भी है तो आप यहाँ पर अदर हॉलीडेज भी शो करा सकते हो। तो देखिए इस बार मैं अदर हॉलीडेज के लिए यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले, ठीक है, एल को और एम को, इन 2 कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो देखिए इसने वर्किंग डे कितने शो कराए, अब 27। अब इसने 27 क्यों शो कराए कि इसने सिर्फ आपके 4 संडे माइनस किए। इसमें क्या हुआ था कि इसके अंदर जो माइनस हुए थे, कितने माइनस हुए थे आपके 8, क्योंकि सैटरडे और संडे माइनस किया था इसने। लेकिन इसने क्या किया है, ओनली संडे संडे माइनस किए, तो इसलिए आपका वर्किंग डे आ गया कितना, 27। लेकिन अब इसके अंदर भी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 हॉलीडे शो करा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि यहाँ पर मैं एक हॉलीडे शो करा देता हूँ 13 जैन का, लोहड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग डे कितना आ गया, 26। और उसके बाद एक हॉलीडे शो करा देता हूँ 20 जैन 2024 का। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया आपका 25। एक मैंने हॉलीडे शो कराया किसका, 13 जनवरी का, एक शो कराया 26 जनवरी का। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 2 हॉलीडेज अलग से और ऐड हो गए, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर कितने दिन आ गए, 25 दिन वर्किंग। अब देखा जाए तो देखिए एक हॉलीडे आपका आता है जैसे मकर संक्रांति। अब मैं मकर संक्रांति का यहाँ पर देता हूँ, देखिए 14 जैन 2024, लेकिन ये क्या शो कराएगा, अभी भी 26 शो करा रहा है। अब यहाँ पर मैंने ऐड तो किए हैं क्या, 2 हॉलीडे ऐड किए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पहले जब हम कोई हॉलीडे ऐड नहीं कर देते तो 27 आ रहा था। अब 2 ऐड किए तो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अब इसलिए 26 क्यों शो करा रहा है कि जो 14 जैन है ये किसकी है, संडे की है, तो इसलिए वो ऑलरेडी हॉलीडेज है। ठीक है, 14 जैन जो मकर संक्रांति है वो किसकी है, संडे की है, तो इसलिए क्या हुआ, वो तो हॉलीडेज काउंट कर ही रहा है संडे में, तो इसलिए उसको भी माइनस नहीं करेगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो कि इसका नेटवर्क डेज INTL का यूजेस। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका, वर्किंग डेज की। तो नेक्स्ट वर्किंग डेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए वर्किंग डेज के लिए मैंने एक स्टेप से एक फॉर्मेट बना रखी है कि आप यहाँ पर कोई भी ऑर्डर देते हो तो यहाँ पर ये आपकी ऑर्डर डेट है। जैसे मान चलिए आप कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर दिया या आप कुछ कंप्लेन कर रहे हो, तो वहां पे देखा होगा आपको बताया जाता है कि इतने वर्किंग डे के अंदर ही क्या होगा, ये सॉल्व होगा। ठीक है, आप कोई कंप्लेन करते हो तो क्या होता है, वहां पे बोला जाता है ना आपको भाई इतने वर्किंग डेज में, वो ये नहीं बोलते इतने दिन में सॉल्व होगा, क्या बोलते हैं वर्किंग डेज में सॉल्व होगा। या फिर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो वहां भी लिखा आता है कि भाई इतने वर्किंग डेज के अंदर क्या होगा, ये आपका आइटम डिलीवर होगा। तो इसके लिए हम क्या यूजेस करेंगे, यहाँ पर वर्क डे का फॉर्मूला यूजेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये कुछ डेट दे दी, ऑर्डर डेट, और यहाँ पर है प्रोसेसिंग डेट कि कितने दिन में क्या है प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर डेट, डिलीवरी डेट, कि इस डेट को आपकी डिलीवरी होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू वर्क डे। यहाँ पे क्या निकाला हमने, इक्वल टू वर्क डे। उसके बाद सबसे पहले मांग रहा है स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर हमारी स्टार्ट डेट ये होगी, कॉमा, फिर क्या मांग रहा है डेज, कि कितने दिन का आपका क्या है डिलीवरी डेट दी गई है। ठीक है, कितने दिन के लिए, तो मैं क्या 6 दिन के लिए, कि 6 दिन के बाद में वो डिलीवर हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद हॉलीडे, इसमें बीच में कोई हॉलीडे भी आ रहा है तो आप उस हॉलीडे को दीजिए। जैसे मान चलिए कि मैंने यहाँ पे 11 जनवरी और 15 जनवरी का हॉलीडे ऐड कर दिया है, 11 का और 15 का। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखिए आपकी डिलीवरी कब होगी, 22 जनवरी को। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट है 10 जनवरी और दिन बोला कितने, 6 दिन में,
और यहाँ पे कितनी डेट आ गई 22, तो आप कहोगे भाई 6 दिन 15 से कितना 6 दिन तो 16 तारीख को डिलीवर होना चाहिए। अब ये 22 तारीख को क्यों डिलीवर हो रहा है? क्यों कि देखेंगे तो देखिए हमारी 10 तारीख है, 11 है, 12 है, उसके बाद 13 तारीख को क्या किया इसने, किसको एक्सेप्ट किया? वीकेंड, सैटरडे। फिर 14 तारीख का संडे, वीकेंड। तो 2 दिन इसने ये माइनस किए, क्लियर? 2 दिन तो इसने ये माइनस कर दिए। 11 तारीख को हमने क्या कर दिया, हॉलीडे अलग से और ऐड कर दिया, ठीक है, कि 11 तारीख को भी एक हॉलीडे है, एक एग्जांपल, तो हमने 11 तारीख को अलग से हॉलीडे ऐड कर दिया, तो एक दिन इसने ये भी माइनस कर दिया, और साथ ही साथ हमने किसका कर दिया, 15 का भी। तो क्या हुआ ये, तो देखिए हमारे हॉलीडे में कितने काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 दिन किसके हो गए, हमारे हॉलीडे के काउंट हो गए, क्लियर? उसके बाद में फिर क्या होगा, हमारे 2 दिन और आ जाएंगे अगले संडे के, सैटरडे संडे। यहां पर मैं आगे और ड्रैग कर दूंगा, तो 2 दिन का आ जाएंगे, फिर से अगले सैटरडे संडे आ जाएंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे डेट दिखाता हूँ आपको, तो आप यहाँ पे डेट चेक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो है हमारे क्या है, 13 तारीख का सैटरडे है, फिर 14 का संडे, उसके बाद में हमारा क्या है यहाँ पर 20 तारीख का सैटरडे और 21 का संडे। तो यहाँ पे 20 तारीख भी सैटरडे आ गई और संडे, तो ये भी किस में आ गए, यहाँ पे वीकेंड में आ गए। तो 2 दिन ये वीकेंड में आ गए, 2 दिन आपके ये वीकेंड में आ गए, तो 4 दिन तो ये हो गए, और एक दिन आपका जनवरी आपने खुद हॉलीडेज दिया है और 15 का भी हॉलीडे दिया है, तो 6 दिन हो गए, ठीक है। तो आपने ऑर्डर किया था 10 को, 6 दिन का आपका टाइम है, 6 दिन वो हो गए हॉलीडे के, तो इसलिए यहाँ पे एंड ऑफ डेट क्या दे दी, मतलब इसने डिलीवरी डेट क्या दे दी आपकी 22 तारीख, क्लियर? कि आपको 22 तारीख को क्या होगा, आइटम डिलीवर किया जाएगा, क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डे। मैं आपको फिर से एक बार और समझाता हूँ, इक्वल टू वर्क डे, आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद डेज कॉमा। अब मैं देखिए हॉलीडे फिलहाल एक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, 11 का ही, ये मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब देखेंगे तो क्या होगा, अब हमारा एक हॉलीडे सिलेक्ट करते ही 19 तारीख को डिलीवर हो जाएगा। जब हम 2 हॉलीडे सिलेक्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 22 तारीख को आ रहा था, सॉरी कब को, 22 को, लेकिन एक ऐड करने पे क्या आ गया 21, ऐसा क्यों, 3 दिन कैसे माइनस हो गए, क्योंकि एक करते ही यहाँ पे सैटरडे संडे हट गए, क्योंकि अब हमारी डिलीवरी कब हो जाएगी, फ्राइडे की हो जाएगी, और लेकिन हम 2 कर रहे थे तो क्या था, वो बीच में हमारा क्या आ रहा था, सैटरडे संडे भी ऐड हो रहा था, तो इसलिए डिलीवर कहां तक पहुंच रहा था, वो 22 तक पहुंच रहा था, क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वर्क डे का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको मैं आगे तक ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए आपको इस टाइप से यहाँ पर ये आगे तक शो करा देगा। तो एक तो ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया किसके अकॉर्डिंग, वर्क डे के अकॉर्डिंग, यहां पर मैंने वर्क डेज, लेकिन एक होता हमारा क्या, वर्क डेज डॉट INTL। तो देखिए इसमें भी सेम, जहां पर अभी हमने वर्क डे में यूज किया था तो क्या सेट किया था इसने, सैटरडे संडे सेट किया था, वीकेंड, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना खुद का वीकेंड आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वर्क डेज डॉट INTL। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, इक्वल टू, नीचे से लगा रहा हूं, इक्वल टू वर्क डेज डॉट INTL, क्लियर? स्टार्ट डेट ये रहेगी मेरी, कॉमा, डेज मुझे 6 दिन की डिलीवरी देनी है, कॉमा। अब यहां पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, वीकेंड, कि आपको वीकेंड क्या है, आपका 2 डेज का वीकेंड है, सैटरडे संडे संडे मंडे, तो आप वीकेंड सेलेक्ट करिए, लेकिन हमारा वीकेंड ओनली क्या है, संडे है, तो हम ओनली संडे वीकेंड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कोई हॉलीडे है तो आप हॉलीडे ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने हॉलीडे दे दी यहाँ पर, वही 11 तारीख की, ब्रैकेट क्लोज एंटर, कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आइटम जो होगा वो किसको डिलीवर हो जाएगा, 18 तारीख को ही, क्यों कि इसने क्या किया है, वीकेंड सिर्फ किसको काउंट किया है, संडे को, सैटरडे को इसने वीकेंड को काउंट नहीं किया, क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्या, वर्किंग डेज डॉट INTL का यूजेस, क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा, ओके जी। तो इस टाइप से आप यूजेस कर सकते हो इसमें। अब देखिए इसमें मैंने ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या है कि ये इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्योंकि हमारे ये वाले भी डेट भी ड्रैग हो रही है, जो हमने यहाँ पर हॉलीडेज यहाँ पर शो कराए, क्लियर? तो हमें क्या है, हॉलीडेज को यहाँ पर ट्रैक नहीं करना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा इसको और F4 की प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरा फिक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा हॉलीडेज इसी पर फिक्स रहेगा, क्लियर? सेम मैं इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ हॉलीडेज को, तो यहाँ पर F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये भी मेरा हॉलीडेज यहीं पर फिक्स रहेगा इसके अकॉर्डिंग, क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्या,
वर्क डेज और नेटवर्क डेज का यूजेस। तो ये देखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हुए। लास्ट बचा हमारा क्या, वीकडे। देखिए वीकडे क्या काम करता है कि वीकडे करता है कि आपकी डेट के अंदर वीक का डेज बताता है कि इस डेट का जो वीक का कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, दिन नहीं पड़ेगा, डे बताएगा। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे फिलहाल फिर से 1 जनवरी 2024 लिया और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे तक ड्रैग किया। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू वीकडे। यहाँ पे मैं वीकडे सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट को सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर वीक का डे कौन सा आ गया, आपका सेकंड। मतलब 1 जनवरी का वीक का कौन सा दिन था, सेकंड था। वैसे देखा जाए तो 1 जनवरी का क्या था, मंडे था। ठीक है, तो हमारा जो वीक डे स्टार्ट होता है कब से स्टार्ट होता है, संडे से। संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मंडे हमारा कौन सा आ गया, वीक का सेकंड डे आ गया। क्लियर। आप इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू चूज का, और आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखना पड़ेगा क्या, संडे, फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मंडे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मतलब आपको इस टाइप से क्या करना पड़ेगा, ऑल डेज आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। क्लियर। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो डेज शो करा देगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा और लास्ट लिख देता हूं मैं। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या किया, इसने डे शो करा दिए। मैं इसको ट्रैक करूंगा तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर 2 का क्या था, मंडे था, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया आपके क्या, वीक डे। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दी, डेज लिख दी। कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चूज के अकॉर्डिंग। देखिए चूज वाले फॉर्मूले में यहाँ पे इक्वल टू यूज करते, लेकिन इक्वल टू नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको चूज, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, इस डेट को सिलेक्ट कर देना है, मतलब डे को। फिर आपको क्या है, संडे से लेके सैटरडे तक नॉर्मल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। क्लियर। तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप इसका फॉर्मूला वीक डे का। तो देखिए ये फॉर्मूला यूजेस हुआ हमारे किसके, डेट टाइम फंक्शन। इसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूलेस बताए, टुडे, नाउ, मिनट्स, आवर्स। यहाँ पर कुछ फ्यूचर डेट के फॉर्मूले बताए और यहाँ पे कुछ बताया मैंने आपको वर्किंग डेज के फॉर्मूले। क्लियर। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर डीओबी का, कि आप किसी की भी डीओबी निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से डीओबी निकाल सकते हो। ये एक तरह से डीओबी भी बोल सकते हो, या आप कह सकते हो कि कोई भी 2 डेट है, आप उन 2 डेटों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप कैसे डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ डीओबी, और यहाँ पर जो फाइंड कर रहा हूँ वो मैं किसके अकॉर्डिंग, 2 डे के अकॉर्डिंग। जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, 2 डे के अकॉर्डिंग। तो एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पे किसी की भी डीओबी दी, यहाँ पर दे दिया मैंने साइट से, और इसको मैंने 2000 दे दिया। क्लियर, कि किसी की डीओबी ये है और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या है, आज 2 डे। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड करना है, उसकी ईयर फाइंड करनी है, मंथ फाइंड करना है और डे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू डेटेड इफ। क्या लगाएंगे, डेटेड इफ। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ वाली डेट को, कॉमा यहाँ पे यूज करेंगे हम किसको, 2 डे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मुझे क्या निकालनी है, ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे क्या, 23। उसका फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ डेट, कॉमा 2 डे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या निकालना है मुझे अब, मंथ। लेकिन मैं मंथ के लिए यहाँ पे सिर्फ एम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाई एम, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या आ गया, 0 मंथ, क्योंकि अभी 20 तारीख नहीं आई तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 मंथ है। इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ डेट, कॉमा 2 डे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब मुझे क्या निकालना है, मंथ में से डे निकालने हैं, तो यहाँ पर एम डी इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे तो हमने क्या किया, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी और आज की डेट के अकॉर्डिंग इसको यूज किया, तो कितना आ गया, 23 ईयर, 0 मंथ और 19 डेज। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो डीओबी का फॉर्मूला। क्लियर। डीओबी के फॉर्मूला में आपको और भी बताऊंगा कि किस टाइप से आप यूज करना चाहते हो, यूज कर सकते हो। तो डीओबी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, तो उसमें आपको अच्छी तरह से डिफाइन करके मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने इस टाइप से आपको बताया क्या, डेट टाइम फंक्शंस। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेट टाइम फंक्शन बताया कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से डेट टाइम फंक्शन का यूजेस कर सकते हो। आपके पास में कोई डेट दी हुई है, आप उसमें से अलग अलग ईयर अलग फाइंड करना चाहते हो, मंथ अलग फाइंड करना चाहते हो, डे अलग फाइंड करना चाहते हो, या आपके पास में इस टाइप से ईयर डेट मंथ दी हुई है, आप उसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आपके पास में सेम टाइम
आवर्स अलग निकालना चाहते हो, मिनट्स अलग निकालना चाहते हो, सेकंड अलग फाइंड करना चाहते हो, तो किस टाइप से आप यूजेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया देखिए नेटवर्क डेज और वर्किंग डेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेटवर्क डेज क्या करता है कि सिंपल आपको क्या निकालेगा, एक वर्किंग डेज निकाल के देता है, ठीक है। और वर्किंग डेज क्या करता है कि ये सिर्फ वर्किंग डेज को फाइंड करेगा और उसके अंदर जितने भी आपके हॉलीडेज होंगे उसके आगे की जो फ्यूचर डेट है उसमें आपको क्या है हॉलीडेज उसमें ऐड नहीं करेगा। या फिर आप कोई फ्यूचर डेट निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से फ्यूचर डेट निकाल सकते हो। आपको दो डेटों के बीच में मैंने डिफरेंस भी करना होता है कि आप किस टाइप से, आपकी दो डेट दी हुई है, उन दो डेटों के बीच आपको कोई डिफरेंस निकालना है तो आप किस टाइप से डिफरेंस यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट आपको डेट टाइम फंक्शन बताया कि कैसे आप एक्सेल के अंदर डेट टाइम फंक्शन का यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।